दोस्तों नमस्कार। यह कहानी भगवान बुद्ध की है और हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वो नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाएं। इतनी देर में वह सैनिक भी वहाँ पहुँच गया और बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रोकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने कहा उससे कि बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए और उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब की खुशबू पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और खुद भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब वह बालिका ने बताया कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला और राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार रूप दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और इसे जानते ही राजा ने अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उस सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म से और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे कामों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत को आपने आनंद उठाया और पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हों, वह अछूत हो ही नहीं सकती। और उस बालिका के साथ नीच सोच और छोटे कार्य करने पर अछूत होने की परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में ये बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। कभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और क्या कर सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। सीख, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और कर्मों से बड़ा बनता है, न कि धर्म या जाति से। तो हमें इंसानों को उसके काम से उसके बारे में जानना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।